हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ये आपका लास्ट रिवीजन वीडियो है। एग्जाम से पहले आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक साथ रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कमेंट भी करके बताएंगे कि कितना क्या आपका स्कोर आया है। ओके, रेडी हैं आप लोग? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कब जीता। तो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, कर्णम मल्लेश्वरी ने कब जीता। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बाद में चेंज होके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया। तो कब जीता था, तो आप कहेंगे 1994 1995। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इस टाइम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को। और इनका नाम से आपको याद आ रहा होगा कि ये पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ द स्टेट। क्या होगा राइट आंसर। तो आप कहेंगे चीफ मिनिस्टर। जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, वो होते हैं। कुनबी जनजातीय नृत्य मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में किया जाता है। कुनबी कुनबी जो है ये किस राज्य में किया जाता है, तो आप कहेंगे गोवा राज्य में होता है ये। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है। सर्विस इंडस्ट्री किसे माना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे पर्यटन उद्योग। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इसको सर्विस इंडस्ट्री माना जाता है। इन विच ईयर डिड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। ये 2002 में जोड़ा गया था। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमने यूएसएसआर से लिया है। रेह और बुरी बूट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रे एंड बुरी बूट ये किस स्थान पर मनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। भारत में मुसलमानों की शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अलीगढ़ मूवमेंट का नेतृत्व जो है किसने किया था, सैयद अहमद खान ने किया था। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर भी नहीं मालूम होगा कि ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे 7th 5 ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं, तो आप कहेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 36 to 51 होगा। मौखरी वंश के किस राजा ने उत्तर गुप्तों को पराजित करने का दावा किया था। ये जो मौखरी वंश के वो कौन से राजा हैं जिन्होंने उत्तर गुप्तों को पराजित करने का दावा किया था, इनका क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर्ववर्मन। ओके, सर्ववर्मन ने ये दावा किया था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष भेजा गया था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष भेजा गया था, 1942 में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे कम अंतर है। कम अंतर है। इससे पहले जो क्लास मैंने किया था स्ट्रैटेजी का, उसमें क्वेश्चन था कि पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे ज्यादा डिफरेंस किस राज्य का है, तो वो राजस्थान का। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मेल और फीमेल लिटरेसी रेट्स में जो कम अंतर है वो किस राज्य का है, वो केरल का है, क्योंकि केरल में पुरुष और महिला दोनों मतलब पढ़े लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नहीं होती है। पेनिनसुलर प्लेटू से उत्पन्न नहीं होती है, वो कौन सी नदी है, गंडक नदी। याद रखेंगे गंडक।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 262, अनुच्छेद 262। कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी जैसी गतिविधियां किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो आप कहेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री से। नेक्स्ट है, मुथुस्वामी दीक्षितर निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है? मुथुस्वामी दीक्षितर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक? तो आप कहेंगे कार्नेटिक म्यूजिक। असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्योहार कौन सा है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम जीवित हो उठती है? यहाँ पर अभी भी बार्टर सिस्टम के तहत होता है, तो आप कहेंगे जोनबिल मेला। ये जो जोनबिल मेला है इसमें होता है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा कितने राज्यों में शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये भारत सरकार द्वारा कितने राज्यों में शुरू किया गया था? 6 राज्यों में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम दिए गए हैं? ये कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है? तो आप क्या कहेंगे? विनय पिटक। ओके, विनय पिटक यहाँ पर होगा राइट आंसर। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लालगुडी गोपाला जयरामन निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित हैं? लालगुडी जयरामन जो है ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे कार्नेटिक म्यूजिक। प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ावा देने वाले चेन्नई के कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना किस नृत्यांगना ने की थी? कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना किसने किया था? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की लचीलापन जीवित जीवों की किस प्रकार सहायता करती है? सेल मेम्ब्रेन की लचीलापन जीवित जीवों की किस प्रकार सहायता करती है? तो आप कहेंगे एब्जॉर्ब फूड्स, भोजन को अवशोषित करती है ये। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट को कौन सा अक्षर दर्शाता है? According to Köppen's climate classification scheme, which letter represents warm temperature climate? तो आप कहेंगे C, लेटर C है। नेक्स्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है? ये कौन सा नियम कहता है? तो आप कहेंगे फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है? कौन सा है? तो आप कहेंगे न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। निम्नलिखित में से किस विवरण को सरकारी बजट के नाम से भी जाना जाता है? Which of the following statements is also known as the government budget? ये कौन सा है? आप कहेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्त विवरण। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? When did the Indian census start? ये हुआ था 1872 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पंडिता रामाबाई सरस्वती ने 1882 में की थी? ये कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना पंडिता रामाबाई सरस्वती ने 1882 में की थी? आर्या महिला समाज। भारत में लौह युग यानी आयरन एज निम्नलिखित में से किस अवधि को समाहित करता है? आयरन एज। तो राइट आंसर क्या होगा? 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
टू विच स्टेट डज द वुमेन्स हॉकी प्लेयर सविता पुनिया बिलोंग्स? महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है हरियाणा से। मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आया था? शुंग वंश। भारत ने अंतिम बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? अंतिम बार कब किया था? 1982 में। निम्नलिखित में से किसे मिश्रण से अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग किया जा सकता है लेकिन फिल्टरेशन द्वारा नहीं? तो किसे मिश्रण से जो है अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जा सकता है लेकिन फिल्टरेशन द्वारा नहीं? तो आप कहेंगे कोलाइड ओनली, कोलाइड। सत्रिया नृत्यांगना ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओली जेरांग a Satriya dancer belongs to which of the following state? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आप कहेंगे सोवियत यूनियन। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत यूनियन से लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स यूएसए से। बोहाग बिहू जिसे डैश बिहू भी कहा जाता है आनंद का त्यौहार है और यह असमिया नववर्ष तथा वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। तो आप कहेंगे रोंगाली बिहू। बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशेष परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 41। राजा उत्सव के दौरान नारित्व का उत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? ड्यूरिंग द राजा फेस्टिवल वुमेनहुड इज सेलिब्रेटेड। और ये कहाँ पे होता है? ओडिशा राज्य में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तमिलनाडु का। ठीक है, इन सभी राज्यों में सेक्स रेशियो किसका अच्छा है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित कौन है? प्रमोद भगत। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर? तो आप कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये पद की शपथ दिलाते हैं। बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इस वक्त कौन था? कर्जन, वाइसरॉय। नेक्स्ट है स्विमिंग पूल के पानी को जो सैनिटाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सैनिटाइज करने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने खोज की कि द्रव ब्रोमीन के गुण किस गैस और ठोस आयोडीन के गुण के बीच होते हैं? जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने खोज की कि द्रव ब्रोमीन के गुण किस गैस और ठोस आयोडीन के गुण के बीच होते हैं? तो आप कहेंगे क्लोरीन। नेपाल में सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म के लोगों की है? नेपाल में सबसे अधिक जनसंख्या जो है किस धर्म के लोगों की है? हिंदू धर्म। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और एक बाद में हुआ था 2002 में। नेक्स्ट है कि इन व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स? उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? तो आप कहेंगे डेंट्राइटिक्स। पैरालंपिक इतिहास के पहले शीतकालीन खेल जो स्वीडन में आयोजित हुए थे किस वर्ष हुए थे? कब हुआ था? फर्स्ट विंटर गेम्स इन पैरालंपिक हिस्ट्री प्लेड इन स्वीडन हैपेंड इन द ईयर 1976। नेक्स्ट है जोरोफ्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस अंग के लक्षणों को दर्शाते हैं? जोरोफ्थाल्मिया जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है, आइज अफेक्टेड हो जाता है। रतन मोहन शर्मा किस संगीत घराने से संबंधित हैं?
रतन मोहन शर्मा ये किस घराने से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे मेवाती घराना। 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ एक समझौता था? पूना पैक्ट ये गांधी और अंबेडकर के बीच का समझौता था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई थी? किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम दर्ज की गई थी? तो आप कहेंगे बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा कंज्यूमर गुड का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंज्यूमर गुड? वो है फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट है विल्लू पाटू, जिसमें कलाकार विल्लू या धनुष को मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग करके गीतों के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं, किस राज्य का लोक नृत्य कला है? विल्लू पाटू। तो आप कहेंगे तमिलनाडु। समूह 17 का कौन सा तत्व पीले हरे रंग की घनी गैस और तीखी गंध के कारण अपना नाम प्राप्त करता है? ये कौन सा है? क्लोरीन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? जैन धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है, आप कहेंगे दिल्ली। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य एवं अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है? ये कौन सा आर्टिकल है? आप कहेंगे आर्टिकल 131। किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था? फैमिली प्लानिंग। तो आप कहेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, यहाँ है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है मोहनजोदारो। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन। किस क्रांतिकारी नेता ने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था? हार्डिंग के हत्या का प्रयास किया था रास बिहारी बोस ने। कथक नर्तक बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला था? 1986 में। हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से क्या है? स्थानीय नाम है कुल्लू दशहरा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है आर्टिकल 15(3). स्लम डॉग मिलेनियर के गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? स्लम डॉग मिलेनियर। तो आप कहेंगे AR रहमान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था? चाइल्ड सेक्स रेशियो था 919। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था तथा बाहरी आक्रमण और आर्थिक बाधाओं के कारण रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था? ये कौन सा 5 ईयर प्लान है? थर्ड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है भारतीय वित्त प्रणाली कोड यानी IFSC एक डैश अक्षरों का कोड है। कितने अक्षरों का कोड है ये? 11। राइट आंसर क्या होगा? 11। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार निहित है? मौलिक अधिकार निहित है 12 से लेकर 35। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के चुनाव आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? इलेक्शन कमिश्नर का मैक्सिमम टेन्योर 6 इयर्स का होता है। कोणार्क उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क फेस्टिवल ये आपका उड़ीसा में होता है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? केरल राज्य का। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब लॉन्च हुआ था? 2020 में। भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव कहा गया है? शक पहलव कहा गया है, तो आप कहेंगे पार्थियन। भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? 11 है। भारतीय प्रेस अधिनियम, जिसमें भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान की, किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 1910 होगा। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितने? 360 हड्डियां होती हैं। प्राचीन काल में किसने किया था? चरक ने। स्वच्छ भारत अभियान भारत के किस राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? स्वच्छ भारत अभियान, तो आप कहेंगे गांधी जयंती। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? किस जिले का, किस डिस्ट्रिक्ट का जो है सेक्स रेशियो कम है? दमन का। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई? मेल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरल का है। पद्म भूषण से सम्मानित सीवी चंद्रशेखर जो है, ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? सीवी चंद्रशेखर जो है ये डांस करते हैं भारतनाट्यम। नेक्स्ट है, जब कोई नदी समुद्र के निकट पहुंचते समय कई छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, तो इस प्रकार का जल निकाय बनाता है। किस प्रकार का जल निकाय बनाता है? तो आप कहेंगे डेल्टा। अनिल श्रीनिवासन जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अनिल श्रीनिवासन, तो आप कहेंगे पियानो। भारतीय संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? पार्ट 4 जो है रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। वर्ष 2010 में आयोजित 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने डोमिनियन में हुआ? तो आप क्या कहेंगे? 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? गोवा का। नेक्स्ट है, श्रुति सडोलीकर जो है ये किस घराने से संबंधित है? श्रुति सडोलीकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की गायिका हैं, जो किस घराने से संबंधित हैं? जयपुर अतरौली घराना। वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो आप कहेंगे ओशियन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? यहाँ ऑप्शन देखिए, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे बिहार। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव जो कि एक पॉपुलर फेस्टिवल है, ये है राजस्थान का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन, तो वो थे महावीर। उस्ताद असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? असद अली खान जो है ये बजाते हैं रुद्र वीणा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन रिवीजन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए तो बेस्ट वीडियो है। तो कितना आपका स्कोर आया है कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।